गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करि कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। गजानन महाराज की जय हो। सिया रामचंद्र सरकार की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय हो। हेलो हेलो। हम अभी हमारी संस्थान की ओर से सभी संगीत मंडली का भी स्वागत करते हैं। उसके साथ साथ आज के अन्नदाते श्री ड्यूरे जी, श्री अडानी जी व वडोदी जी, इन सभी अन्नदाताओं का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उसके साथ साथ हम आज इस कथा मंडप में अभी अभी पधारे हुए स्वामी अशोकानंद जी महाराज, इनका आगमन इस मंच पर हो चुका है। तो संस्थान की ओर से मैं आमंत्रित करता हूं संस्थान के अध्यक्ष नारायणराव जी इंगळे और सौभाग्यवती सुनंदाताई इंगळे, इनको मैं विनंती करता हूं। सभी ने जोरदार तालियों की गूंज में महाराज जी का स्वागत करना चाहिए। यहाँ संस्थान के विश्वस्त संजय जी जालंधर, पुरुषोत्तम भाऊ दुधे, ओंकारराव टवलारे, गजानन भाऊ धर्मे और अजय भाऊ ठाकरे, इन सभी विश्वस्तों को मैं विनंती करता हूं कि माल्यार्पण कर महाराज जी का स्वागत पुनश्च करें। इस स्वागत समारोह में अब हम सभी भक्तगण आरती के लिए इस कथा मंडप में महाराज जी के विनंती अनुसार, आदेश अनुसार मुख्य यजमान सभी तैयार है। मुख्य यजमान सम्माननीय कैलाश सेठ अग्रवाल, सौभाग्यवती कुमुदिनी अग्रवाल और यहाँ उपस्थित सभी अग्रवाल परिवार, इनका हम संस्थान की ओर से स्वागत करते हैं। और सभी भक्तगणों का, कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तगणों का भी स्वागत करते हुए आरती के लिए मैं सभी भक्तगणों को विनंती करता हूं। और संगीत मंडली के आदेश अनुसार अभी अभी आरती का प्रारंभ होने की मैं विनंती करता हूं।
नीलकंठराव लांडे संस्थान के श्री गणेशाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्री गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, 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 हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश में सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश में सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हैं, दास अनाथ के नाथ आप हैं, सुख दुख जीवन साथ आप हैं, सुख दुख जीवन साथ आप हैं, हरि चरणों के दर्शन पाऊं, हरि चरणों के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हम सबके प्रभु जीवन धन हो, हम सबके प्रभु जीवन धन हो, बार बार बलिहारी जाऊं, बार बार बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरण कमल की सेवा दीजिए, चरण कमल की सेवा दीजिए, सेवक जान शरण रख लीजिए, सेवक जान शरण रख लीजिए, शरण छोड़ अंतः कहाँ जाऊं, शरण छोड़ अंतः कहाँ जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ए आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, 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 हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे
लाला तेरी आरती गाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं, हे गोपाला तेरी आरती गाऊं, हे गोपाला तेरी आरती गाऊं, श्री कृष्ण चंद्र तेरी आरती गाऊं, कृष्ण चंद्र तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। शलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तो सम्प्रोक्षं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ मा जगनेन जगमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। चरण कमलयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गजानन महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतिकीर्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलित बलधामं हैमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुवे ताके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गजानन महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय। श्री राधे। आइए अत्यंत सौभाग्य का विषय महापुरुष इस दुनिया में बड़े काम को आते हैं, मिटा के खौफ मरने का, अमर बनना सिखाते हैं। जय। परम सद्गुरु स्वामी गजानन महाराज जी की पवित्र भूमि आज इस पवित्र धाम में सर्वेश्वर परमेश्वर जगदाधार जगत नियंता लकुट मुकुटधारी बिरहारी गिरधारी की कथा भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जय हो। कई जन्मों के पुण्यों का उदय इस जीव को कथा का अवसर प्रदान करता है। कथा मिली ऐसे संतों की छत्र छाया में। कथा मिलना दुर्लभ है और उससे ज्यादा दुर्लभ है ऐसे महान संतों के सानिध्य में कथा मिली। कथा तो है लेकिन कथा कहां हो रही और कहां सुन रहे, कथा कहां कही जा रही। यहां सुनना और बोलना दोनों ही अत्यंत भाग्य का विषय। ऐसे महान संतों के सानिध्य में उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की कृपा, आज इस जंगल में मंगल के दर्शन, ये महात्माओं की तपस्या मानो समक्ष ये कह रही है कि जीवन में चाहे आप जो कर ले, जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा वो भगवत नाम संकीर्तन से प्राप्त होगा, हरि नाम की कथा से होगा, सुमिरन से होगा, भजन से होगा। महात्माओं का जीवन हम मनुष्यों के कल्याण के लिए है। मैं सुखी रहूं ये स्वार्थ चिंतन है, ये जगत सुखी रहे ये परमार्थ चिंतन है। और महात्माओं का बस यही एक संकल्प है, ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। कैसे ये जगत का प्राणी अपने जीवन को आनंदमय बनाता हुआ उस आनंद कंद के दर्शन प्राप्त कर सके। जीव का एकमात्र ही कर्तव्य है। जीवात्मा परमात्मा का था, परमात्मा का है, परमात्मा का ही रहेगा। लेकिन धन्य है वो जीव
जो ऐसे संतों के सानिध्य में परमात्मा प्राप्ति के लिए परमार्थ करते हैं। आदरणीय हमारे कैलाश चंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत सुंदर इस कथा का यहां संकल्प लिया हुआ है, आइए भगवान की मंगलमयी कथा में हम प्रवेश करें। पूर्व में भगवत नाम संकीर्तन, उस ईश का आह्वान करें। आइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, प्रेम से बोलिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय हो। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण
गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल जय हो गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे 88,000 संत जगत कल्याण का संकल्प लिए बैठे। योजना अगर बहुत बड़ी हो तो स्वाभाविक है कि तैयारी भी बहुत बड़ी होनी। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी तैयारी। भाव है जगत में कि इस जगत को सुधारना है। संतों के हृदय में प्रश्न है कि ई घोरे कलौ प्रायौ जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। क्लेश से आक्रांत है प्रत्येक मानव मस्तिष्क। बहुत गहरी सोच है। आसुरी वृत्ति वाला हो गया। ईघोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः, असुरता को प्राप्त हो गया है। तो कहा महाराज असुर किसे कहते हैं? जो कामनाओं से भरा हुआ हो, जो अत्यंत कामी हो, वो असुर। एक कामना हमारी छूटती नहीं कि दूसरी कामना, एक बात हमारी पूरी होती नहीं कि दूसरी बात के पीछे दौड़ना चाहता। ये संत कहते हैं कि अगर यूं ही अपनी कामनाओं के दास बनोगे और कामनाओं के पीछे ही दौड़ोगे तो फिर राम के दास कब बनोगे? बात है संसार में दो वस्तुएं हैं, या तो जगत का काम या परमेश्वर राम। या तो राम चाहिए या फिर जगत का काम चाहिए। कामना से तुम्हारी पूरा काम और काम से तुम्हारी पूरी कामनाएं जुड़ी
और जहां कामनाएं जुड़ी हैं वहां संसार जुड़ा है, और जहां संसार जुड़ा है वहां फिर जगत का क्लेश है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, एक माया है, एक बंधन है। और जहां राम है वहां हृदय को चैन है, वहां आराम है, वहां मन शांत है, एकात्म भाव है, हरि नाम का आनंद है। 88,000 संत मन में ये संकल्प लेके बैठे कि कई अरब मानव इस धरती पे हैं, इन अरबों मनुष्यों का कल्याण करने के लिए प्रतिनिधित्व किया 88,000 संतों ने। मन में यह संकल्प किया कि हमें कुछ करना है। अब जब हमें कुछ करना है महाराज तो करना बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है। तो क्या करें? तो आपस में एक मनोमंथन हुआ, एक चिंतन हुआ। तो इन सबों ने कहा कि हमारा संकल्प बहुत बड़ा है और यह संकल्प पूर्णता से निभ जाए, हमारा संकल्प पूर्ण हो जाए, तो हमें तो सबसे पहले एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है आज से कुछ वर्ष पूर्व समर्थ गुरुवर गजानन महाराज जी जब यहां पधारे, उनकी कृपा हुई इस स्थान पे, उनका जीवित चमत्कार आज उपस्थित है। तो आज उनकी व्याख्या करने के लिए, आज उस महात्मा के महत्व को बताने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है। अगर वो स्थान नहीं होगा तो कैसे होगा? स्थान तो आवश्यक है, बिना स्थान के कुछ नहीं हो सकता। तब ये 88,000 संत कहते हैं कि जनमानस के कल्याण का इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा करना है, एक इतना बड़ा संकल्प लेना है, कितनी बड़ी क्रांति लानी है, उसके लिए एक स्थान चाहिए। वो स्थान ब्रह्मा जी अगर बता दे तो भला हो जाएगा। 88,000 संत पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। क्यों? क्योंकि आप ही ने जन्म दिया है, आपने जन्म देके मृत्युलोक में तो भेज दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मृत्युलोक के कष्ट कितने हैं महाराज? आपको नहीं पता। आपने तो सृष्टि की, जन्म दिया और महाराज सबको छोड़ दिया। लेकिन जो मानव मस्तिष्क अशांत होकर मृत्युलोक में जो तरह तरह की यातना भोग रहे, जिनके परिवारों में इतना कष्ट है, दुख है, दर्द है, मुसीबत है, परेशानी है, बोले महाराज ये आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि आप तो आनंद से ऊपर बैठे और हमसे देखी नहीं जाती। संत हृदय नवनीत समान, महात्माओं का हृदय है महाराज, देख के ही आंखों में द्रवित हो जाते, आंसू आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तो कहो। इन महान संतों ने कहा कि गुरुदेव आप कोई ऐसा स्थान निर्धारित कर दे कि जहां बैठ के भगवान का हम भजन करें और उस भजन से कुछ ऐसा सार तत्व निकल के आए जिससे जगत का कल्याण हो जाए। ब्रह्मा जी ने अपना एक मनोमय चक्रबाण छोड़ा और वहां से उड़ा और उड़ के महाराज तीर्थ क्षेत्र में आके नैमिषारण्य में गिरा। ये संत समझ गए कि ब्रह्मा जी की आज्ञा है। 88,000 संत नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित हो गए। उच्च आसन पर बिठा दिया सूत जी महाराज को।
लोमहर्षण के ये पुत्र हैं, इनका नाम है उग्रश्रवा। श्रवण करने में जो उग्र हो वो उग्रश्रवा। और हम तो कहते हैं कि कथा में तो आना ही चाहिए बिल्कुल उग्रश्रवा बन के, जो एक एक बात कही जा रही है बैठ जाना चाहिए। अगर समय लगा कि यहां पे उपस्थित हुए हैं, हम अगर आए हैं, तो गजानन महाराज जी की सबसे बड़ी हाजिरी यहां पे यही है, क्योंकि उन्हीं संतों के आज्ञा और आदेश से ये कथा हो रही है। अर्थात वो मानो ये कह रहे हैं अपने भक्तों से कि एक एक कथा का एक एक शब्द पी लो, सुन लो और बिठा लो, बस ऐसा बैठ जाओ कि कल्याण हो जाए, हृदय में बैठ जाए, तब तो लाभ है कथा का। उग्र श्रवा बन के बैठे कथा सुनने की। सूत जी महाराज ने कथा सुनी और कथा कहने का भी अभ्यास बहुत है। दुनिया में दो बात है, एक व्यक्ति ज्ञानी बहुत हो, अच्छा हो सकता है, लेकिन ज्ञान को कहने की कला सब में नहीं होती। अच्छा ज्ञानी होना और बात है, और ज्ञान को परोस देना ये दूसरी बात है। सूत जी महाराज अच्छे ज्ञानी तो हैं ही, लेकिन ज्ञान को परोसना भी बहुत अच्छा जानते हैं। आज संतों ने जब इस बात को समझ लिया, तब उच्चासन पे बिठा के सूत जी महाराज को आज संतों ने निवेदन किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान है, ऐसा तेजोमय ज्ञान है। और हम चाहते हैं आप अपने मुखारविंद से ऐसा ज्ञान कहें कि वो जो ज्ञाना अमृत है, वो जो वचनामृत है, वो रसायन बन जाए, वो अमृत बन जाए, वो जन जन तक पहुंच जाए और जन जन का कल्याण हो जाए। क्योंकि ऐसा कुछ सुनना नहीं चाहते। कथाएं हैं तो खूब जीवन की सुनी, लेकिन संत कह रहे हैं कि मम कर्ण रसायनम, कानों के लिए जो रसायन हो जाए, अमृत हो जाए। आज जब ऐसा प्रश्न इन्होंने किया, सूत जी महाराज प्रेम से भर गए। बलिहारी हो जाता है वो वक्ता जब ऐसे महान श्रोता मिल जाए। आज सूत जी महाराज कहते हैं, संतों, वो तो एक ही परमात्मा है जिसकी मंगलमयी कथा एक बार अगर कोई सुन ले तो ये जीवन धन्य हो जाता है। और वो भगवान कौन से हैं? ये सूत जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रिय संतों सुनो। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परमात्मा सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद परमात्मा क्या है? तो कहा सबसे पहले कि भगवान सत है। और सत क्या है? जो तिहु काल एक रस रही, वो सत है जो कभी ना बदले।
जब ये संसार नहीं था तो भी वो सत्य था, संसार है तो भी वो सत्य है, और संसार जब नहीं रहेगा तो भी वो सत्य रहेगा। वही नारायण है, वही सत्य नारायण, वही धर्म है। क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। भगवान सत्य है, भगवान धर्म है, भगवान ही इस जगत के नियंता है। जो तिहु काल एक रस रही, वो सत्य है। तो कहा कि उस सत्य को कैसे पहचाने? तो कहा उसके लिए तो महाराज उस चिदानंद का ध्यान करना पड़ेगा। तो कहा कि चिद किसे कहते हैं? तो कहा कि चिद का अर्थ होता है ज्ञान। जैसे किसी अंधेरे कमरे में बहुत कीमती वस्तु रखी हो लेकिन दिखाई नहीं देगी, और जहां ज्ञान का दीपक आपने जलाया हो कि वो दिखने लगा, और जैसे ही दिखने लगा तो मन में आनंद आ गया। तो कहा कि सबसे पहले भगवान सत्य हैं, और सत्य वो ज्ञान से प्राप्त होता है, और जिस दिन ज्ञान जागृत हो जाएगा और सत्य मिल जाएगा, और भगवान का तीसरा नाम आनंद है, उस दिन हृदय में आनंद आ जाएगा। आनंद इसीलिए नहीं हो पा रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम सत्य से नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम जगत से जुड़े हुए हैं। जगत से कटना भी नहीं है, जगत से जुड़ना है, क्योंकि ये जो हमारा परिवार है ये जगत है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन हमें ये विचार करना चाहिए कि इस जगत को बनाया किसने है। जब जगत इतना सुंदर है तो महाराज वो जगत नियंता जगदाधार कितना सुंदर होगा। जिसकी कृपा से, जिसकी प्रेरणा से, जिसकी बल चेष्टा बुद्धि ज्ञान विवेक, जिसकी ऊर्जा से ये जगत संचालित हो रहा, वो संचालक कैसा होगा। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि जगत की सुंदरता देखो, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना है, लेकिन इसको किसने सुंदर बनाया है थोड़ा उसको भी देखने का प्रयास कर, क्योंकि जो इतना सुंदर बना सकता है वो इससे भी कहीं अधिक सुंदर होगा। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य के रूप है, चिद के रूप है, आनंद स्वरूप है, और क्या है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस जगत की उत्पत्ति परमात्मा से हुई, वही जगत को जन्म देते हैं, वही पालनहार है, और उन्हीं से संहार होता है। और वो कैसे है? तो कहा कि वो ऐसे माता पिता हैं, जो भी भक्त, जो भी बालक, जो भी संतान उसे याद करती है तो तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने में जो सर्वसमर्थ परमात्मा है उसका ध्यान करना चाहिए। तो कहा कि महाराज कैसा ध्यान करें?
तो कहा कि श्री कृष्णाय वयम नुमः, बहुवचन का प्रयोग किया। हम सब मिलकर उस परमात्मा को नमन करें। नमन करने का अर्थ समझ लीजिए। दोनों हाथ आपने जोड़ा, दंडवत कर लिया, इसे नमन नहीं कहते हैं। नमन का अर्थ होता है कि न माने नहीं और म माने मेरा। मेरा कुछ भी नहीं इस संसार के अंदर। हे परमेश्वर, जो कुछ भी है वो तुम्हारा। मैंने हाथ जोड़ के नमन कर दिया, इसका अर्थ ये हो गया कि मेरा कुछ भी नहीं है सरकार, निमित्त मात्र हूं मैं तुम्हारा एक छोटा सा खिलौना हूं, और इस खिलौने से जो खेल खेलना चाहते हो बस मालिक आप हो। कबीर महाराज की एक दिन स्त्री ने पूछ लिया कि कबीर, तुम मेरे पति तो हो ही, लेकिन साथ में तुम मेरे मित्र भी हो, क्योंकि बाल्यकाल से दोनों की मित्रता थी और फिर विवाह हुआ। सत्य बताना कि इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर कहां से आया? ये बड़े बड़े सम्राट तुम्हारे चरणों में बैठते हैं कबीर, आखिर क्या बात है? ये कबीर हाथ जोड़ के कहता है अपनी स्त्री से कि सुन, तेरे जीवन की सच्चाई बता रहा हूं मैं, मुझे कुछ भी नहीं आता, बस इस खिलौने को वो परमात्मा इस्तेमाल करता है और न जाने कहां से यहाँ पे बात डाल देता है और यहाँ से मुख से बात निकल जाती है। लोग कहते हैं कि कबीर बहुत अच्छा बोलता है। कबीर क्या बोलेगा? जो बोलता है वो मेरा साहिब बोलता है। हम कौन है संसार में? हमारी क्या ताकत है कि हमने ये किया, हमने ये किया, मैं ये कर दूंगा? कौन है? कोई नहीं। वो परमात्मा है, वो परमात्मा करते हैं। एक नूर ते सब जग उपजो, कौन भले कौन मंदे, अवल अल्लाह नूर पायो, कुदरत के सब बंदे। वो परमात्मा प्रेरणा देता है। एक क्षण में इस जगत में क्या हो जाए कौन जानता? बैठे बैठे सुनामी आ गई, कोई जानता है महाराज? कितनी भयंकर भी सुनामी हो सकती है। इतने भयंकर भूकंप हो जाते हैं, कोई जानता है? भ्रकुटी विलास जास लय होई, उसके सोचने मात्र से ये जगत मिट जाता है। अनेक अनेक ब्रह्मांड बना के अनेक ब्रह्मांडों को मिटा देता वो परमेश्वर। हम क्या हैं? उस परमात्मा के समक्ष जब भी जाइए, नमन जब भी कीजिए, तो नमन करने का सूत्र ये याद रख लीजिए कि हे परमात्मा, नहीं है मेरा कुछ इस जगत में, और तूने मुझे अपने चरणों की सेवा में लगा लिया, तो हे नाथ, ये दास तेरे चरणों में बार बार नमन कर, बार बार नमन है। ये जीवन का भाव जब हम लेके चलते हैं, तब आज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संतों, उस संस्कृति का, उस व्यक्ति का, उस समाज का भला ही भला होता है। आज पूज्य अपने गुरुदेव को याद किया, जिनकी कृपा से इनको ज्ञान मिला था। आज उनका भी आवाहन किया सूत जी महाराज। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्। जीवन में जो भी कार्य करें, अपने बड़ों को हमेशा याद करके करें। जीवन की कोई भी शुरुआत हो, उस शुरुआत में अपने परिवार के बड़ों बुजुर्गों को, अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को, ईश्वर को याद करके सबसे पहले जो व्यक्ति घर से निकलता है, कामयाबी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। सबसे पहले नियम हमें समझना चाहिए
ये कथाएं हमारे लिए जो पहले भी सार्थक थी, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगी, ये कभी भी महाराज पुरानी नहीं होती। इन कथाओं से ही तो ज्ञान है। और क्या लिखा कथा में? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई मात। प्रातः ही काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावई मात। सबसे पहले सरकार उठते प्रातः काल। आज तो साहब उठने का समय ही 10 बज गया। कितने लोग तो प्रातः जानते ही नहीं कि प्रातः क्या होती। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। पितु 10 गुना माता, माँ से 10 गुना बड़ी है, पिता से 10 गुना बड़ी होती है माँ। किसी ने पूछ लिया साहब ऐसा क्यों? पिता का भी तो, लेकिन 10 गुना इसलिए बड़ी है माँ। जितना पुरुषार्थ पिता का है उतना पुरुषार्थ माँ का है, और 9 महीने माँ अपने गर्भ में रखती है उस बालक को। 10 गुना बड़ी है माँ। राम जी सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मात पिता गुरु नावई माता। पहले माँ, पिता, फिर गुरु। क्यों? दुनिया की सबसे बड़ी जो गुरु है उसका नाम है माँ। इस सृष्टि का जो प्रथम शब्द बोलना सिखाया वो माँ ने सिखाया। जगत से परिचय कराया माँ ने कराया। सबसे पहले अमृत की बूंद पिलाई माँ ने। माँ बड़ी है। आज सूत जी महाराज कहते हैं बड़ों को प्रणाम करो, बड़ों का आशीर्वाद लो। अपने गुरुदेव को याद किया सूत जी महाराज ने। तब इन संतों ने पूछ लिया कि ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। महाराज कैसे क्लेश से आक्रांत ये जो मनुष्य है कैसे बचे, कैसे निकले, उसका मार्ग क्या है? और भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमारे जीवन में भक्ति कैसे बढ़े? भक्ति ज्ञान विराग आप तो भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, विरक्ति बढ़े। अभी तो संसार के प्रति आसक्ति बढ़ रही है। आसक्ति से छूटे और विरक्ति बढ़े। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। ये वैष्णव लोग जो है इस जगत की माया से कैसा छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं महाराज, और भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसा कुछ ज्ञान सुनाइए। और इन संतों ने कहा कि एक बात हमने और सुनी है, चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए महाराज तो फिर क्या कहना। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम।
चिंतामणि प्राप्त हो जाए। जो भी आपने चिंतन किया वो तत्क्षण आपको दे देंगे। स्वर्ग का कल्प वृक्ष मिल जाए, कामधेनु गौ मिल जाए, ये सब कुछ देने में समर्थ है। आपने मंगा नहीं कि आपको तत्काल मिल गए। लेकिन याद रखिएगा महाराज, ये मोक्ष नहीं दे सकते आपको। कामनाओं की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन आप मुक्त नहीं हो सकते। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्त हो जाना। सारी कामनाओं से मुक्त हो गए, सारी वासनाओं से मुक्त हो गए, सारी वासनाओं का अंत हो गया, तभी तो महाराज ये बाबा गजानन संत हो गए। महाराज संत की परिभाषा है ये कि समस्त वासनाओं का जहां अंत हो, बस वही तो संत है, और क्या। आज जीवन में ये संत कहते हैं कि गुरु की कृपा हो जाए तो महाराज क्या नहीं हो सकता। संसार का, जगत का दुश्चर्य ये संसार एक क्षण में ये भक्त पार कर ले, गुरुदेव की कृपा हो तो वो कैसी कृपा प्राप्त हो। तो आज गुरुदेव कहते हैं कि जरूर समझ लो वो कृपा मिलेगी। उस कृपा का सूत्र क्या है? बस अपने आप को सौंप दो, सौंप दी जीवन की। जब ये जीवन की नैया उस परमेश्वर को सौंप दोगे, जिस दिन तुम ये कहोगे कि मैं कुछ भी नहीं, हे परमेश्वर तुम ही सब कुछ हो, तो फिर क्या आनंद होगा। देखिए, ओ सौंप दी तुमको जीवन की नैया, जय हो। ओ सांवरे बारिश को लगा दे, सौंप दी तुमको जीवन की नैया, सांवरे बारिश को लगा दो। सौंप दी तुमको जीवन की नैया, सांवरे बारिश को लगा दो। सांवरे बारिश को लगा दो, सांवरे बारिश को लगा दो। सो रहा मोह माया में ये मन, सो रहा मोह माया में ये मन, बांसुरी छेड़ी इसको जगा ओ सो रहा मोह माया में ये मन, बांसुरी छेड़ इसको जगा दो। जगा दो बांसुरी छेड़ इसको जगा दो, बांसुरी छेड़ इसको जगा दो। जय जय श्री राधे श्री राधे। जय हो। सांवरे भूले हमको न जाना, काम है तेरा बिगड़ी बनाना, सांवरे भूल हमको न जाना। काम है तेरा बिगड़ी बनाना, जय हो। सांवरे भूले हमको न जाना, काम है तेरा बिगड़ी